Good morning, students. I am Mr. Dharmesh Bhati, and this is your physics class for class 9th. And today's topic of discussion is Newton's third law of motion. As we have already studied about the Newton's first law of motion and Newton's second law of motion, now we are going to discuss Newton's third law of motion. So, in third law of motion, according to Newton's third law of motion, it states that if an object exerts a force on another object, then another object will also exert an equal force in the opposite direction. For example, ये कोई ऑब्जेक्ट है A जो B ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है और उस पर फोर्स लगा रहा है. A ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है B पर, A टू B. तो B ऑब्जेक्ट भी सेम फोर्स लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा A ऑब्जेक्ट पर. ये कहता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ. जैसे कि हम एक वॉल पर फोर्स लगाएं तो वॉल भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी जितना फोर्स हम उसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं. तो यहां पर जो पहला फोर्स होता है उसको हम जनरली बोलते हैं एक्शन. उस एक्शन की वजह से जो रिवर्ट जो फोर्स लगता है, वापस जो फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं हम रिएक्शन. तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज द फर्स्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी, दैट इज कंसिडर्ड एज एक्शन, and the second force exerted by the second body to the first body, that is called as reaction. So that is the concept of Newton's third law of motion. और ये जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो आप जो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगेंगे. आपने देखा जो एक्शन फोर्स है ए का बी पर, वो बी पर फोर्स लग रहा है, ए ऑब्जेक्ट लगा रहा है बी पर, और जो रिएक्शन फोर्स है वो बी ऑब्जेक्ट लगा रहा है ए पर. तो आपने देखा भी एक्शन लग रहा है बी ऑब्जेक्ट पर और रिएक्शन लग रहा है ए ऑब्जेक्ट पर. तो एक्शन और रिएक्शन जो होंगे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगेंगे. पहले वाला दूसरे पर लगाएगा, दूसरे वाला पहले पर लगाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज करते हैं. जैसे कि फर्स्ट है इसमें हाउ डू वी वॉक, हम चलते किस तरीके से हैं. तो जो भी मैन होता है या फिर जो भी पर्सन होता है वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल वो इस डायरेक्शन में चलेगा, मूव करेगा, तो वो क्या करता है अपने पैरों से ग्राउंड पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन ग्राउंड. वो इस तरीके से फोर्स लगाएगा. तो वो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो उसको रिएक्शन किस डायरेक्शन में मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो जो ग्राउंड है वो भी उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी जितना कि वो पर्सन ग्राउंड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो वो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, वो क्या होगा फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा. अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हमें बैकवर्ड रिएक्शन नहीं मिल पाता है. किस वजह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बनाना पील हमारे पैरों के नीचे आ गया, केले का छिलका नीचे आ गया, तो उससे क्या होता है हम रिएक्शन तो देते हैं, हम एक्शन तो देते हैं सॉरी, लेकिन हमें उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, आगे की तरफ फोर्स नहीं मिलता है, तो हम वहीं पर फिसल के गिर जाते हैं. So that is the first example of Newton's third law of motion where we use this concept. Next example is why the gun recoils, means गन पे backward force क्यों लगता है. जब बुलेट फायर होती है तो क्या होता है कि जो बुलेट पर जो फोर्स लगाती है गन, मीन्स उसके जो अंदर जो भी मटेरियल होता है कंबस्टिबल वो बर्न होगा, तो उससे जो गन है उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी. तो बुलेट पर लगेगा एक्शन. फर्स्ट फोर्स किसने लगाया, गन ने बुलेट पर, जो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. तो यहां पर गन पर क्या लगेगा, गन पर लगेगा रिएक्शन जो कि बैकवर्ड फोर्स होगा, जिसकी वजह से गन में एक पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका लगेगा, जर्क लगेगा, जिसकी वजह से
जो पर्सन है उसको होल्ड करके रखेगा, उसको थोड़ा सा झटका लगेगा जब वो बुलेट को फायर करेगा. सो दैट इज द रीजन वाई द गन रिकॉइल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स. तो अगर हम फ्लाइंग एरोप्लेन को देखते हैं, जो जेट एरोप्लेन होते हैं, तो उनका क्या होता है, जो हॉट बर्निंग गैसेस होते हैं वो पीछे की तरफ निकलती हैं जिन पर एक्शन लगता है. मीन्स वो पीछे की तरफ जाएंगे तो किसी फोर्स से जाएंगी, तो उन पर जो फोर्स लगेगा वो क्या करेंगी, वो रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगी एरोप्लेन के बॉडी पर, जिससे क्या होगा, वो रिएक्शन ही क्या करता है, इस एरोप्लेन को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है. जैसे एक बलून आपने देखा होगा, एक्सीडेंटली हम क्या करते हैं, बलून को खुला छोड़ देते हैं कई बार, उसके इन्फ्लेटेड बलून को. तो उसमें से क्या होगा कि जैसे ही ये एयर पीछे की तरफ निकलेगी तो उसका जो रिएक्शन होगा, एयर के पीछे की तरफ जाने का क्या है, एक्शन. उस पर एक्शन लगा है, फर्स्ट फोर्स लगा है, जो बलून के कंप्रेस होने से एयर बाहर की तरफ जा रही है. लेकिन उन एयर का क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा, जो बलून को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करेगा. इसी तरीके से है रॉकेट. रॉकेट में क्या होगा, जो हॉट बर्निंग गैसेस होंगी वो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा फोर्स से निकलती हैं, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं. उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, तो उनका जो रिएक्शन होगा वो ही रॉकेट को ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करेगा. सो वी कैन से there is the reaction of the hot gases which makes the aeroplane and the rocket move in forward direction. Next is the case of boat. कि जो नाव होती है उसमें वो नाव कैसे मूव करती है, इसका जो ओर्स होता है जिसको हम चप्पू बोलते हैं, ओर, तो उस पर क्या करते हैं, वो जो हम चप्पू चलाते हैं उससे हम इस वाटर पर फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में. ये होगा आपका एक्शन. इस एक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन होगा, जो बोट पर क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिएक्शन. तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, एक्शन लगाओगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि जो हमारा रिएक्शन है वो एक्शन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. सो दैट इज द केस ऑफ बोट, हाउ बोट मूव्स इन अ मीन्स इन रिवर एंड वाटर बॉडीज. नेक्स्ट इज द केस ऑफ हॉर्स पाइप. तो हॉर्स पाइप क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो फायर फाइटिंग जो हमारी वैन होती हैं उनमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा पाइप होता है, जिस पाइप की हेल्प से हम उस स्टोर्ड वाटर को वो फायर के ऊपर डाल सकते हैं. तो जब उससे जो वाटर निकलता है बहुत हाई स्पीड से निकलता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है, तो उस पर क्या लगाते हैं हम, एक्शन लगाते हैं हम, एक्शन. तो उसका क्या होता है, उसका बैकवर्ड रिएक्शन होता है वाटर का, कि वो उस हॉर्स पाइप पर भी क्या करता है, फोर्स लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो होल्डर होता है, जो फायरमैन होता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइट उसको पकड़ना पड़ता है ताकि वो पीछे की तरफ मूव ना हो. सो दैट इज द केस ऑफ हॉर्स पाइप. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट. हॉर्स क्या करता है बेटा, हॉर्स कार्ट को किस तरीके से पुल करता है, वो ग्राउंड पर बैकवर्ड फोर्स लगाता है इस तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्शन. वो बैकवर्ड फोर्स लगाएगा अपने पैरों से, तो क्या होगा, उस हॉर्स पर फॉरवर्ड फोर्स लगेगा जो उस कार्ट को अपनी तरफ अपने साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा. तो वो कब तक उसको मूव नहीं कर पाएगा, जब तक इस कार्ट का और ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम नहीं हो जाता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगा. तो जब हम इस पर मीन्स जो हॉर्स है इस पर जब तक इसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक वो हॉर्स इसको फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता. तो दैट इज द all the explanation of cases when the Newton's third law applied and uses, and we see the Newton's third law of motion.